उद्घाटन और जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा सरपंच प्रतिनिधि सुनील भट्ट जी से निवेदन रहेगा कि वो हमारे कैंप नोडल अधिकारी पंचायत समिति गढ़साना के विकास अधिकारी राजेंद्र जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी भट्ट। उसके बाद हमारे तहसीलदार साहब पहुंचे हुए हैं। मैं ग्राम विकास अधिकारी सुरेश जी मीणा से निवेदन करूंगा कि हमारे तहसीलदार साहब को माला पहना के स्वागत करें। कौन वैन संचालक मोहन जी, गिरदावर जी साहब, सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी भट्ट से मेरा निवेदन है प्रांगण में खड़े सभी सज्जन जनों से मेरा निवेदन कि उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, आप चेयर पर बैठें। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 मिनट के प्रिंसिपल साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच तक आए। किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारी केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप 17 योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस यात्रा का उद्देश्य है। जैसे कि हमारे ग्रामीण, काफी ऐसे ग्रामीण हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। जो वंचित वर्ग है, जो रह गया है वंचित वर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका नामांकन इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए गए कैंप में आज हो रहा है। हमारी पंचायत समिति की स्टॉल लगी हुई है इधर। तो जो भी वंचित वर्ग है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ लेने से वंचित रह गया है, पात्र व्यक्ति है, वो अपना यहाँ नामांकन करवा सकता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको पास सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, उनका नामांकन भी और वितरण है जो उनका आज के ही कैंप में
किया जाएगा। जो अंतिम व्यक्ति है, जो पात्र है लेकिन वंचित है, उनका नामांकन आज के कैंप में हो रहा है। जिन लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है और पात्र हैं, वे अपना आज नामांकन करवा सकते हैं और गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में बैंक से भी अधिकारीगण आए हुए हैं। बैंक द्वारा जिनके लोगों के बैंक में खाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उसके लिए राशि आपके बैंक के खाते से कटेगी। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 2 लाख का बीमा है, लेकिन प्रीमियम सिर्फ मात्र 20 रुपए है। अगर 20 रुपए में साल का प्रीमियम है, उसमें आपको 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सहायता राशि मिल रही है, तो इससे अच्छी स्कीम मेरे विचार से कोई नहीं है। तो सभी ग्रामीणों को इसका फायदा, इसका लाभ लेना चाहिए। आज के कैंप में हमारे कैंप में बैंक से भी, पंजाब नेशनल बैंक से अधिकारी आए हुए हैं। जिन लोगों का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, वो इस दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में भी 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम है, 2 लाख रुपए का बीमा है। अगर परिवार के मुखिया की, जो बीमा धारक है, उसकी मृत्यु किसी भी स्थिति में हो जाती है, तो भी 2 लाख रुपए का कवर है। यदि किसी दुर्घटना में उसका कोई एक अंग भंग हो जाता है, जैसे कोई एक टांग, कोई पैर या कोई आंख या कोई शरीर का अन्य हिस्सा, एक अंग खराब हो जाता है, तो उसमें भी 1 लाख रुपए का उसमें कवर है, वो उसके सदस्य को मिलेगा जो उसमें बीमित है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। वे अधिक से अधिक संख्या में इस कैंप में आकर अपना नामांकन करवाएं और अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त करें। अब जैसा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाइडलाइन है, उसमें संकल्प का एक विषय है, तो हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ लेनी है। शपथ के लिए हम ऑनलाइन भी लेंगे और ऑफलाइन भी लेंगे। जिन लोगों के पास मोबाइल है, तो हमारे जगह जगह स्कैनर लगे हुए हैं। ये जो कनात वगैरह लगी हुई है, उसमें पीछे की तरफ मेरे को स्कैन दिखाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों के पास ग्रामीण है, कृपया गूगल के कैमरे से अपना स्कैन करें और ऑनलाइन शपथ लें। जब आप ऑनलाइन शपथ लोगे तो आपके पास एक प्रमाण पत्र आएगा, उसे आप डाउनलोड करके अपना स्टेटस भी लगा सकते हो और उसको आप शेयर भी कर सकते हो। तो ऑफलाइन शपथ मैं आपको दिलवा रहा हूं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्थान से खड़े हो जाएं और शपथ की मुद्रा में आ जाएं। शपथ की मुद्रा ये है, जैसा मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे बोलना है। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। ये शपथ हमें ऑनलाइन भी लेनी है। दिलवाएं ऑनलाइन। पीछे हमारे स्कैनर लगे हुए हैं। स्कैनर से आप गूगल कैमरे से अपना स्कैन करेंगे। उन्हें कृपया मंच पे लेके आए। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत जिन लोगों को लाभ मिल चुका है, वे अपने अनुभव साझा करेंगे। मंच संचालक से मेरा निवेदन है, कृपया इधर स्टेज पे आए। मैं कालू राम
सन ऑफ श्री रामचंद्र, जो कि 19 MD का रहने वाला हूँ। हमारे घर में पहले ये प्रॉब्लम थी कि मकान कच्चे थे, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें मकान की सुविधा दी। और कच्चे मकानों में क्या था कि कभी हम इस कोने में बरसात का टाइम होता था तो बरसात आती थी, टपकती थी छतें, कभी इस कोने पे तो कभी इस कोने में दुब के बैठे रहते थे। तो हमें नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास की सुविधा दी है, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार दूसरा लाभ भी मुझे शौचालय का मिला है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे, जैसे हम छोटे थे, हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, हम छोटे थे तो क्या है कि बाहर जाते थे, सुबह सुबह ठंड भी थी, बरसात भी थी, बहुत दिक्कतें होती थी, अंधेरे में भी जाना पड़ता था। तो कई बार तो क्या हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो काम कर देते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें मिल चुका है शौचालय, बहुत सुविधा है, घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये हम गरीबों को ये जो सुविधाएं दे रहे हैं, ये एक हमें वरदान सा, यानी हमें भगवान का रूप से हिसाब से ही मानते हैं हम तो उनको। जय हिंद, जय भारत। 22 MD मुझे और मेरे परिवार को SBM योजना का लाभ मिला है, और मैं इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। मेरा नाम दिनेश कुमार चक 17 MD का रहने वाला हूं। मुझे मनरेगा योजना में कैटल शेड और SBM का लाभ मिला है, और मैं श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी ग्रामीण लोग हैं, अधिकारी गण हैं, BDO साहब हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, तहसीलदार साहब हैं, सुंदरलाल जी, सरपंच रेखा कल्याणा और अन्य विभागों से जो भी कर्मचारी गण यहाँ पहुंचे हैं, सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, तो इसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनको अधिकतर, जैसा कि सबको पता है, योजनाएं जो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजना है, लॉन्च की हुई है, चल रही हैं, लेकिन आम लोगों को इन योजनाओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं, इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो इसी कड़ी में ये जो आज यहाँ कैंप का आयोजन किया गया, इसमें सभी जो लाभार्थी हैं वो अपने अपने जो उनको जिस प्रकार का योजनाओं से लाभ मिला वो अपने बयान व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं भी बताना चाहूँगा कि मैं एक किसान हूँ और लंबे समय से किसानी से जुड़ा हूँ, और मुझे भी मालूम है, जैसा कि कृषि विभाग के जो पर्यवेक्षक हैं, अधिकारी गण हैं, वो समय समय पर हमें यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय में कैंप लगाकर अवगत कराते हैं कि किस प्रकार की खेती की जानी चाहिए। तो प्रमुख रूप से जो कृषि विभाग है इस बात पर जोर देता है कि आप जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि पुराने समय में जिस प्रकार आपको मालूम है, जो उर्वरक हैं, जो केमिकल युक्त हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये इनका बहुत कम उपयोग होता था। कंपोस्ट खाद और जैविक खाद की जो खेती अब नए जमाने में शुरू हुई है, तो इससे आपको लाभ लेना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है कि हम रासायनिक खादें जो है वो खेती में उपयोग करते हैं, जैविक खाद खेती को नहीं अपनाते हैं, इसलिए गंभीर बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां जो है वो हमें झेलनी पड़ती हैं। और पहले की तुलना में अब मनुष्य की आयु भी बहुत कम हो चुकी है, अब एवरेज 60 वर्ष तक की आयु रह गई है। और आपने घरों में अपने बुजुर्गों को देखा होगा जिनकी अमूमन 80 से ऊपर आयु है, तो उन्होंने अपने जीवन में
जो है इस प्रकार की जो केमिकल युक्त है, इस प्रकार का उन्होंने खान पान से उनका नाता नहीं रहा, इसलिए उनकी इतनी लंबी आयु है। तो मैंने भी जैविक खेती को अपनाया है और इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। हम अपने खेत के अंदर जो गेहूं जितनी एक वर्ष के अंदर घर पे लागत होती है, उतने हम 2 बीघा जो गेहूं की खेती है उसमें कंपोस्ट खाद, जैविक खाद का उपयोग करते हैं और उसमें पैदावार भी अधिक होती है और किसी प्रकार का अन्य हमें नुकसान भी नहीं होता। तो मेरी सलाह है कि आप भी जितने भी किसान लोग हैं, जब भी आप खेत में खेती करते हैं गेहूं, तो उसमें गेहूं में भी जो अपने घर में यूज होती है उतनी कंपोस्ट खाद और जैविक खाद के उपयोग से उगाएं। और जो फल सब्जियां उन पर हम बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, बाजार से लाते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि ये जो सब्जियां जो है ये भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी खेती अपने खेतों पर करते हैं। तो क्या हम अपने खेत में अपने घर के अंदर जितनी उपयोग में लाई जाती सब्जी तो वो हम क्यों नहीं उगा सकते? और इसमें जैविक जो खादें होती हैं उनका उपयोग करके हमें ये अनाज भी पैदा करना चाहिए और सब्जियां वगैरह जो भी होती हैं हमें करना चाहिए। तो ये हमें जो लाभ मिल रहा है और ये मेरी सजेशन है, सलाह है सभी किसान लोगों को कि आप भी जैविक खेती अपनाएं और अपनी जीवन को खुशहाल बनाएं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आए हुए प्रबुद्ध जनों को बहुत ही देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बेना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके में कतरन जो फल के में, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती है, कुछ चीजें सड़ी गली। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें बच्चों का। कचरा यूं न कहीं फेंक, जोरदार तालियां। देख देख कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। टिक 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 कसम ये खाए